मेरे साथ जुड़े मैं अब तक के सबसे अद्भुत महादेव वीडियो में गोता लगा रहा हूं और देखूंगा कि क्या मैं यह पता लगा सकता हूं कि यह इतना खास क्यों है। महादेव, जिन्हें शिव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे पूजनीय और जटिल देवताओं में से एक हैं। उन्हें अक्सर बुराई के नाशकर्ता और ब्रह्मांड के परिवर्तनकर्ता के रूप में चित्रित किया जाता है। अपनी शक्तिशाली तीसरी आंख और अपनी जटाओं से बहती विशाल गंगा नदी के साथ महादेव की कहानियों ने दुनिया भर में लाखों भक्तों को मोहित किया है। सोचते हैं कि महादेव केवल विनाश के लिए प्रवृत्त एक भयंकर देवता है, लेकिन यह कहानी का केवल एक हिस्सा है। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि वह हिमालय में ध्यान करने वाले एक योगी हैं, जो पूरी तरह सच नहीं है। कम ज्ञात बात यह है कि एक रक्षक के रूप में उनकी भूमिका और उनकी अविश्वसनीय शक्तियां उन्हें अन्य देवताओं से अलग बनाती हैं। उदाहरण के लिए समुद्र मंथन। भ्रांति यह है कि महादेव एकांत में रहते हैं, लेकिन वास्तव में वे कई आकर्षक पात्रों से घिरे हुए हैं। उनकी पत्नी पार्वती और उनके बच्चे गणेश और कार्तिकेय उनकी पौराणिक कथाओं में समृद्ध परतें जोड़ते हैं। उनके वफादार अनुयायी गणों और उनके साथ चलने वाले पवित्र पशुओं जैसे नंदी का तो कहना ही क्या, ये तत्व उनकी कथाओं और महत्व के जीवंत ताने बाने में योगदान। महादेव के गुण भी उतने ही आकर्षक हैं। कहा जाता है कि उनके डमरू में सृजन और विनाश की शक्ति है। उनके गले में लिपटा सांप जीवन और मृत्यु पर उनके नियंत्रण का प्रतीक है। और आइए हम उनके रहस्यमय नृत्य तांडव को भी न भूलें, जो सृजन और विनाश के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से प्रत्येक तत्व उनकी ब्रह्मांडीय भूमिका और दिव्य अधिकार की कहानी कहता है। महादेव के बारे में सबसे आश्चर्यजनक कहानियों में से एक ऋषि मार्कंडेय के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा है। ऋषि को अमर होने का वरदान प्राप्त था, लेकिन महादेव ने एक छोटे से लिंग के रूप में प्रकट होकर उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का फैसला किया। मार्कंडेय को जब यह एहसास हुआ कि यह महादेव हैं, तो उन्होंने इसके चारों ओर एक धागा लपेट दिया, जिससे ब्रह्मांड एक सूत्र में बंद। महादेव और गंगा नदी की कथा भी एक अविश्वसनीय कथा है। पवित्र मानी जाने वाली यह नदी कभी एक शक्तिशाली शक्ति थी जो उनके बालों से बहती थी। यह कथा सभी के लाभ के लिए शक्तिशाली ऊर्जाओं को धारण करने और प्रवाहित करने की उनकी क्षमता को उजागर करती है। जीवन को बनाए रखने और अपने भक्तों की भलाई सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका उनकी पौराणिक कथाओं में एक आवर्ती विषय। एक अन्य उल्लेखनीय कथा में महादेव कामधेनु गाय की अग्नि को निगल जाते हैं, जिससे संसार विनाश से बच जाता है। यह कृत्य उनके सुरक्षात्मक स्वभाव और खतरों को अवशोषित करने और बेअसर करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। यह ब्रह्मांड के संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। महादेव का ब्रह्मांडीय नृत्य या तांडव नृत्य अपने आप में एक कथा है। यह नृत्य जीवन और मृत्यु, सृजन और विनाश के शाश्वत चक्र का प्रतीक है। यह एक मनमोहक दृश्य है जो समय और स्थान पर उनकी गतिशील ऊर्जा और सर्वोच्चता को दर्शाता है। संक्षेप में, महादेव की पौराणिक कथाई शक्ति, सुरक्षा और परिवर्तन की कहानियों से भरी है। उनका जटिल चरित्र और अविश्वसनीय पराक्रम उन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे आकर्षक देवताओं में से एक बनाते हैं। चाहे वे बुराई का नाश कर रहे हों या जीवन का पोषण कर रहे हों, महादेव की कहानियां दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और मोहित करती रहती हैं। अगर आपके पास महादेव की कोई पसंदीदा कहानी है या उनकी पौराणिक कथाओं के बारे में कोई प्रश्न है, तो नीचे टिप्पणी में लिखें। मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। हिंदू पौराणिक कथाओं और ब्रह्मांड की हमारी समझ को आकार देने वाली अविश्वसनीय कहानियों के बारे में और अधिक रोचक सामग्री के लिए मेरे अन्य वीडियो देखना न भूलें।